ये जो मामला होता है ना कि एक आप भयानक सी एक सूरत हाल बयान कर दें टीवी पर आकर और कहें अब इस शख्स को टांग दो और इसको किसी कर्नल साहब के पास भेज दो, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अदालतें मौजूद हैं। आपने इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतें भी बनाई, आपने दीगर अदालतें बनाई भी हैं, कानून के तहत आइन मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मौजूद हैं। आपको क्या ये ज़रूरत है, क्या खौफ है कि आप चाहते हैं कि आम जो अदालतें हैं उनके सामने आप किसी को पेश ना करें, क्योंकि वहाँ आपको सबूत पेश करना पड़ता है। बंद कमरे की तारीकी में फैसले नहीं ले सकते आप आम अदालत में। जबकि मिलिट्री ट्राइब्यूनल का किसी को खबर ही नहीं होती, किसी को इल्म ही नहीं होता कि वहाँ क्या कार्रवाई हो रही है। वो जज नहीं होते, वो एक मातहत अफसर होते हैं एक इदारे के, उनकी मजाल नहीं कि वो अपने अफसरान के हुक्म के अलावा कोई हुक्म दे सके। इसलिए मिलिट्री अदालत को अदालत कहना ही मैं समझता हूँ अदालत के एक तसव्वुर की तज़हीक है। हमारा आइन इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि आप किसी सिविलियन को एक मिलिट्री अदालत के सामने पेश करें बयान लेकर। फैज़ हमीद से अगर आप जेल में कोई बयान लेते हैं उसकी कोई वक़्त नहीं है आइन और कानून की रूह से। लिहाजा अगर आपने इस किस्म के किसी बयान की बुनियाद पर मुकदमा चलाना है तो खुले बंदों हिम्मत से मुकदमा चलाएं, जहां तमाम मीडिया, आप, मैं सब मौजूद हों, आम जज वहां बैठे हों, जो हमारा आम इंसाफ का मयार है, जो हमारा कायदा है, कवानीन है, उनके तहत। जनरल फैज हमीद का मिलिट्री कोर्ट में कोर्ट मार्शल हो सकता है राजा साहब? क्या जनरल फैज हमीद का देखिए आप करें उनका कोर्ट मार्शल, लेकिन जो इमरान खान साहब हैं या कोई और सिविलियन है आपको उनको अलहदा करना पड़ेगा, और उनकी ट्रायल अगर आपने करनी है तो आपको अलहदा से करनी होगी। ये नहीं हो सकता कि आप फैज हमीद के बहाने सबको घेर लें और उनको एक बंद कमरे में किसी कर्नल साहब के सामने पेश कर दें। ये हमारे आइन की नफ़ी है। फाड़ दें फिर आइन को, मुल्क में ऐलान करें किसी और निज़ाम का, और फिर जो मर्जी करना है करें। ये नहीं हो सकता कि एक आप रुदात बयान करें खुद साख्ता, उसमें आप ले आइए बाकी लोगों को, जनरल पाशा को लाइए, ज़हीरुल इस्लाम को लाइए, जो कोई ये रोल अदा करता रहा है माजी में उसको लाइए। मैंने तो अस्कर खान केस इतने साल इसीलिए लड़ा, लाए असद दुरानी को। क्यों उंगली नहीं उठती इन लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इन्होंने आईनी अमल में दखल अंदाजी की, इन्होंने इलेक्शनों को लूटा, खराब किया, जमहूरी अमल को। तमाम एक बिप्ता है, एक दास्तान है, उसको तमाम दास्तान को लेके चलिए। आपका इस वक्त मकसद सिर्फ पाकिस्तान में जमहूरियत को ख़त्म करना है, जमहूरी लीडर को ख़त्म करना है, और कोई मकसद नहीं है। इसके लिए आप चाहते हैं कि एक बंद कमरे में किसी लेकिन यहाँ मेरे ज़हन में एक सवाल उठता है, आप क्योंकि लॉ के एक्सपर्ट हैं उसकी वजाहत कर सकते हैं। अगर जनरल फैज़ को 9 मई के मामलात के अंदर और ऐसे इल्ज़ामात के ऊपर कि आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ 9 मई को इंसाइटमेंट की कोशिश की गई, अगर उन इल्ज़ामात में कोर्ट मार्शल के नतीजे में सज़ा होती है और 2 ब्रिगेडियर और 7 कर्नल भी पकड़े हुए हैं, तो बहुत बड़ा वज़न आ जाएगा। मैं सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल्स के हक़ में नहीं हूँ, मैं मुखालिफ हूँ इस चीज़ का। मैं अगर इमरान खान का ट्रायल होना है तो मैं आपके मौक़िफ़ की तायद करूँगा कि वो हाई कोर्ट में या सिविलियन कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि अगर कोर्ट मार्शल में जनरल फैज़ 9 मई में सज़ा हो जाती है तो इमरान खान कहाँ स्टैंड करेंगे? ये बहुत सीरियस चार्जशीट है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मिलिट्री कोर्ट की सज़ा की कोई वक़्त नहीं होगी सिविलियन कोर्ट्स के सामने। जो मर्जी करें वो उनका अपना अंदरूनी मामला है। देखिए जो मिलिट्री कोर्ट्स में सज़ा होती है, जिस तरह हमारा ये निज़ाम मुरतब है, वहाँ पे मातहत अफसरान जो हैं, कोई कर्नल साहब होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोई ब्रिगेडियर साहब होंगे, या शायद कोई जनरल साहब भी बैठ जाएँ उनका कोर्ट मार्शल करने के लिए। उनकी दी हुई सज़ा जो है वो नहीं सबूत होगी किसी सिविलियन अदालत के सामने। वहाँ आपको नए सिरे से सबूत पेश करने होंगे, गवाहों को पेश करना होगा, पूरी ट्रायल चलानी होगी। हमारा जो मिलिट्री कोर्ट्स का भी निज़ाम है, मैंने पूरे दुनिया के मिलिट्री कोर्ट्स के निज़ाम का तकाबुल किया है, इंतहाई फरसूदा है। दीगर ममालिक में मिलिट्री जस्टिस जो है, मिलिट्री कोर्ट भी जिनको कहते हैं, उसको बहुत बेहतर कर दिया गया है। मातहत अफसरान वहाँ जज नहीं होते, वहाँ जज भी जो हैं वो लोग होते हैं जो किसी के मातहत नहीं इदारे में, उन्होंने तरक्की नहीं पानी किसी की इमा से, उन्होंने सिर्फ जुडिशल काम करना है। कई लोग वो होते हैं जिनका माजी पस मंज़र जो होता है वो अदालती होता है, और वो एक इंसाफ मुहैया कर सकते हैं बिला खौफ ख़तर। हमारा तो पूरा मिलिट्री कोर्ट्स का निज़ाम जो है वो 19वीं सदी का एक शाखसाना है, जहाँ मातहत अफसरान बैठ कर हुक्म बजा लाते हैं जो उनको दिया जाता है। तो इसलिए किसी सूरत भी मिलिट्री कोर्ट में दी गई सज़ा जो है किसी शख्स को वो सबूत नहीं बनेगी सिविलियन कोर्ट्स में किसी और के खिलाफ। वहाँ मुकम्मल ट्रायल जो है कायदे और कानून के मुताबिक चलानी होगी, गवाह पेश करने होंगे और फैसला लेना होगा। अगर आप किसी को प्रूवर बनाते हैं, प्रूवर भुट्टो साहब के खिलाफ बनाए गए थे ना, 40 साल बाद आपने हजीमत उठाई और कहा यह गलत किया था। प्रूवर की बुनियाद पे सज़ा को इंतहाई
बुरा समझा जाता है। हमारा एक मकूला है सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से कि एन अप्रूवर इज अ सेल्फ कन्फेस्ड रेच, यानी कि वो कमतर तरीन इंसान है जो अपने आप को बचाने के लिए किसी और पे इल्ज़ाम धरता है, उसकी गवाही किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा जो भी आप करेंगे आपको इमरान खान को मैं एक ब्रेक ले लूं राजा साहब, मैं ब्रेक ले लूं। ये जो आपने अप्रूव माल की है आजकल यहाँ, ये खुद इमरान खान ने उसको इंडोर्स कर दिया है कि खबर यही गर्म है कि वादा माफ गवाह बन जाएंगे जनरल फैज़। मेरी ये तवक्को नहीं है कि जनरल फैज़ वादा माफ गवाह बनेंगे, लेकिन इमरान खान के बयान ने उस चीज़ को तक़वियत दे दी है।